Good morning, good morning to all. A very happy new year to you. गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। सही है, सही है। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में हमारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाना चाहिए। ऐसी हम सबकी एलन परिवार से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से, एलन परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो हमने कल पोटेंशियल की बात कर ली थी, आज हम पोटेंशियल को आगे बढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लक्स, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बारे में बात करेंगे। काफी सारे आज हम क्वेश्चन करेंगे, काफी सारी बातें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष गुप्ता। नमस्कार, नमस्कार, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर बहुत सारा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आज हम पढ़ना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो, वीडियो, स्लाइड सब क्लियर है क्या? सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, लिंक शेयर कर देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रो का फोल्डर बना दिया है। बहुत ही सुंदर सिस्टमेटिक काम कर दिया है आप लोगों के लिए। इस इलेक्ट्रो को आप क्लिक करेंगे तो अंदर दो फोल्डर मिलेंगे, बॉयज और गर्ल्स, और उसमें भी फिर मैंने डेट वाइज डाल दिया है। फाइल का नाम डेट वाइज, लेक्चर नंबर सब लिख दिए हैं। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से प्लान कर दिया है आप सभी के लिए। ये लिंक आप संभाल के रखिएगा अगले 2 वीक तक। ये लिंक आप संभाल के रखिएगा। इसके अंदर दो फोल्डर हैं, बॉयज और गर्ल्स। गर्ल्स में आप जाएंगे तो बिल्कुल डेट वाइज, लेक्चर वाइज आपको बहुत ही सुंदर तरीके से मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो ये लिंक शेयर वाली बात हो गई। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सोनाली कह रही है बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई, अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है तो 4 मई से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। बोर्ड एग्जाम थोड़े से लेट हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि नीट भी थोड़ी लेट होगी तो हमें समय खूब मिल जाएगा। ऐसा केवल अनुमान है, बाकी तो समय ही बताएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोमल शर्मा जी, आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, वहां आपको पूरी डेट मिल जाएगी। चलें बढ़ते हैं आगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? बहुत ही अच्छा और बेसिक टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ चार्ज है,
प्लस क्यू जो कि फिक्स्ड है फिक्स्ड, और बहुत दूर से इनफाइनाइट सेपरेशन से एक दूसरे चार्ज को v स्पीड से फेंक दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि ये कितना पास आ सकता है, ये इनिशियल कंडीशन है। बहुत अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे प्यार से। ये ऐसे टॉपिक हैं, एक बार सिस्टमेटिक होगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सिचुएशन देख लीजिए। एक दूसरा बड़ा चार्ज फिक्स है, एक चार्ज को v वेलोसिटी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है इनफाइनाइट से। होगा क्या, जरा आप सोचिए। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस चार्ज पे कहां लगेगा, पीछे की तरफ। इलेक्ट्रो पीछे की तरफ लगेगा, वेलोसिटी आगे है, तो मतलब पक्का पक्का ये क्या करेगा, रिटार्ड करता जाएगा। एक एक बात को, कहानी को समझिए, रिटार्ड करता जाएगा। क्यों? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्शन के कारण फोर्स पीछे है, वेलोसिटी आगे, रिटार्ड करेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, धीरे 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 इसकी स्पीड कम होती जाएगी। कम होते होते एक समय ऐसा आएगा जब ये परमानेंट रेस्ट में आ जाएगा। परमानेंट बोलना गलत है, एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आएगा। That distance is known as distance of closest approach। मजे की बात है, जीवन भर यहां नहीं रहेगा, तुरंत वापस रिपल्शन करने कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। हमें यही आर नॉट फाइंड करनी है। बहुत तरीके से समझ लीजिए क्या हो रहा है। प्लस क्यू तो अपनी जगह फिक्स्ड है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चार्ज दूसरा आ रहा है प्लस क्यू, इनफाइनाइट से आ रहा है, v वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है। रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम होते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बिल्कुल, रिपल्शन के कारण ही तो पी साई उमा उसकी स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड कम होती जा रही है, कम होते होते वो 0 हो जाएगी। तो जितना पास में वो आ सकता है, जितना नियरेस्ट आ सकता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है क्या? अब हमें कैसे निकालें? इंस्टेंटेनियस रेस्ट क्यों है? साक्षी कटारे ये अब हमेशा रेस्ट में थोड़ा रहेगा, लगातार इस पर रिपल्शन फोर्स तो लग रहा है। तो पहले तो इसकी स्पीड कम हो रही थी, कम होते होते 0 हो गई, पर फोर्स तो अभी पीछे लग रहा है। अब ये और आगे तो जाएगा नहीं, वापस क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। साक्षी कटारे, आई होप मैंने आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया है। इंस्टेंटेनियस रेस्ट एक क्षण के लिए रुकेगा, रिपल्शन फोर्स इस पर अभी भी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा कैसे वापस लौट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सही हो तो ओके टाइप करें। बिल्कुल, डन डना डन डन। क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं? ध्यान से देखिए, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। यस, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो ये मान लीजिए इनिशियल सिचुएशन, और ये है आपकी फाइनल। बहुत अच्छे से लिखिएगा, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 इसके पास काइनेटिक, हाफ इसका मास मान लीजिए m, हाफ mv²। इसके पास काइनेटिक फिक्स है 0। पोटेंशियल बताइए, इनफाइनाइट सेपरेशन है, इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी 0। बताइए LHS में क्या डाउट? LHS में क्या डाउट? मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक ब्रैकेट लगाए हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखी है दोनों की, एक चल रहा है दूसरा फिक्स है। फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, आगे चलते हैं। पेन का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि बढ़िया समझ में आए।
K2 काइनेटिक एनर्जी, ये भी जीरो रेस्ट में आ गया, वो फिक्स है। पोटेंशियल एनर्जी K, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये कल पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन, बात खत्म। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R नॉट, मुझे R नॉट चाहिए, 2 को वहां भेज दीजिए, 2K Q mv सोल नीचे भेज दीजिए। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं नहीं मानता कि इसको याद करना चाहिए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक समझ में आ जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार अपने हाथ से जरूर लिख लीजिए लास्ट वाला फॉर्मूला, एक बार अपने हाथ से जरूर लिख लीजिए लास्ट वाला फॉर्मूला। प्रतीक्षा सागर, शिवानी भार्गव, वृषा पठक, प्रतिभा चौधरी, इशिता झा, अरीबा परवीन, बेटा आज सब लेट हो गए आप लोग, पर सभी को हैप्पी न्यू ईयर। क्यू नॉट आएगा क्यू की जगह, क्यू नॉट आएगा क्यू की जगह। अब इस फॉर्मूले से बहुत ध्यान से देखिए, 2K Q M अगर कांस्टेंट हैं तो R नॉट V स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R नॉट V स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, अगर मैं वहां से जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं उसकी स्पीड को डबल कर दूं, तो सोच के बताइएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगी। V स्क्वायर के इनवर्स है, इनवर्स है तो पहली बात तो कम होगी, और इनवर्स का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। क्या ये बात सही है क्या, 1/4 रह जाएगी, 1/4। सही है, चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ये देखिए AIEEE 2004 का सवाल पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना है। सही है, ये वही सवाल था जो हमने किया। अभी हम देख सकते हैं जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो V स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लास्ट स्लाइड। तो अगर आप स्पीड को डबल करोगे, स्पीड को आप डबल करोगे तो पक्का पक्का ये कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आसान सवाल था AIEEE का। अगला देखिए, आराम से सिचुएशन बनाइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाना है। काइनेटिक आपको याद है, हाफ mv स्क्वायर 9th क्लास से याद है, 5 साल हो चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R। इनिशियल सिचुएशन बनाइए, फाइनल सिचुएशन बनाइए। अच्छे से करिए, इलेक्ट्रो बड़ा चैप्टर है, फ्लक्स और गॉस थ्योरम का होमवर्क निपटा लीजिएगा, बहुत जरूरी है। निशु, अनीशा सिंह, कोमल शर्मा, ईशा सिंगल, सीडक कंबोज, सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा आज आपने लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, समय पर ज्वाइन करिए। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन समझिए, बड़ा सिस्टमेटिक क्या कह रहा है। एक चार्ज है Q, ये तो फिक्स्ड है साहब, ठीक है, और यहां से एक दूसरा चार्ज A दूरी पर है,
इज फ्री टू मूव व्हेन रिलीज्ड। व्हेन रिलीज मतलब अभी इसकी स्पीड 0 है, ठीक है, तो ये तो है इनिशियल केस, ठीक है। कैलकुलेट स्पीड व्हेन इट रीसेट टू अ डिस्टेंस ऑफ बी। स्वाभाविक है, प्लस प्लस के रिपल्शन के कारण ये दूर भागेगा। तो आपसे पूछा है जब इसकी दूरी b हो जाए उस समय की इसकी स्पीड बताइए। सीधा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाइएगा, मजा आ जाएगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बहुत प्यार से लगाइए। K1 प्लस U1, K2 प्लस U2। K1 ये इनिशियल है, ये फिक्स है 0, ये रेस्ट में है 0। पोटेंशियल K पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस A। देखिए मैंने ब्रैकेट में बाकायदा लिखा है ताकि पहला ब्रैकेट आपको काइनेटिक बताए, दूसरा ब्रैकेट आपको पोटेंशियल बन रहा है। पहले ब्रैकेट में भी 2 बार 0 लिखे हैं, उसकी भी कितनी बढ़िया सेंस है, एक फिक्स है और दूसरा रिलीज किया गया है। सिस्टमेटिक काम करेंगे। K2 में देखिए ये तो फिक्स है 0 और इसकी एनर्जी हाफ mv², ये बंद, और पोटेंशियल एनर्जी KQQ अपॉन डिस्टेंस B। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। और जब आप इसको एक बार और तसल्ली से करोगे तब तो आपको मजा ही आ जाएगा कि अरे सर बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। रिसीड मतलब दूर जाना, उमा कहर। बढ़ो आगे, मेरे हिसाब से 90 आ रहा है शायद, 90 आ रहा है भाई, 90 सही है क्या? 90 में सब सहमत हैं क्या? 90 में सब सहमत हैं? टन टक 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 टक, बिल्कुल परफेक्ट है क्या 90? सही है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला करो। ये सब मैं एक्सरसाइज 2, 3 सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स, AI EEE, जहां जहां से हम सवाल छांट के लाते हैं ताकि काफी सारे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस में अभी हो जाएं तैयार। करिए, अच्छे से बना लीजिए। आसान है मेरे हिसाब से, कर लिया होगा आपने, बिल्कुल वही है, फर्स्ट आंसर काफी बच्चों ने दे दिया है, ठीक है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मस्ती से देखिए। An elementary particle mass m charge plus is projected velocity towards a much more massive particle। ये देखिए, ये ZE, ठीक है, इसकी तरफ कौन किया गया है? ये प्लस E, ठीक है, V से फेंका गया है टूवर्ड्स अ वेयर व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब कुछ नहीं दे रखा तो मतलब ये इनफाइनाइट से आपने फेंका है, अब ये तो वहीं रहेगा। और धीरे धीरे रिटार्ड होते 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 एक समय ऐसा आएगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। पता है यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द दे रखा है, मच मोर मासिव। पता है ये क्या है? वैसे आप करना चाहें तो आपसे तो सॉल्व तो हो ही गया, पर इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक आप सुने तो मजा आ जाएगा। होगा क्या, ये फिक्स नहीं है, ये मासिव है। तो जब आप बोल रहे हो ये इसको पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है,
तो प्लस ये भी तो इसको यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये आगे जाएगा, परंतु इसका मास इतना ज्यादा है कि जो एक्सीलरेशन आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा। आप बात को समझने की कोशिश करिए, ये बिल्कुल वो अर्थ वाला केस है। अगर अर्थ हमारे ऑब्जेक्ट को हमें अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है, इतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को ऊपर खींच रहे हैं, पर अर्थ आपको ऊपर जाती नजर नहीं आ रही। कारण है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो जो उसका एक्सीलरेशन आएगा वो बहुत कम आएगा। बातों को समझिए, पिछले में वो फिक्स था तो बात ही खत्म हो गई, वो चल ही नहीं सकता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वहां भी लग रहा है, और क्यों ना लगे, प्लस जेड ही उसको रिपेल करेगा, तो ये भी बदले में तो रिपेल करेगा, कूलम्बिक फोर्स है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल फोर्स से ही तो रिपेल करेंगे। समझने की कोशिश करिए। क्लियर है क्या बात? क्लियर है तो सी टाइप करिए। ये मच मोर मासिव देने का क्या कारण था? मच मोर मासिव देने का कारण ये है कि उसकी जो स्पीड आएगी वो नेग्लिजिबल आएगी। बात खत्म। अब कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वहां जाके हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। के की वैल्यू डाल दीजिए, के की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आर नॉट, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। पहला ऑप्शन नंबर 1। क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आ गया इन 3 सवाल से? ये मैंने सबसे पहले थ्योरी सिखाई, फिर 1 2 3 3 न्यूमेरिकल ले लिए, जिससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, खूब सारे न्यूमेरिकल बनाने हैं। वो फ्लक्स और गॉस थ्योरम का बिगनर बॉक्स कर लिया? झूठ मत बोलना, फ्लक्स और गॉस का बिगनर बॉक्स करो। एक्सरसाइज 2 में फ्लक्स के सवाल छांट छांट के करो। करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बढ़े आगे? ठीक है, चलो अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आर डिस्टेंस पर कितनी होती है बताइए। इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, प्लस क्यू के कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बताएगा कितनी होती है? सभी को याद है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है? सेम, जिस पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वहां क्या रख दें? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा कौन से नेचर का होता है? पॉजिटिव। जहां टेस्ट चार्ज भागेगा वहीं डायरेक्शन होगी। जैसे इसी सवाल में देख लीजिए, यहाँ आपने टेस्ट चार्ज रखा, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। अच्छे से सीख लें, बार बार हैं करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है मान लो, अब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छे से सुने, ये सेंटेंस दिमाग में बैठा है, कम से कम 5 से 7 बार बोलेंगे हम ये सेंटेंस। वापस देखें, वापस देखिए क्या होगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखें? टेस्ट चार्ज। बिल्कुल सिस्टमेटिक दिमाग में बोलिए, वहां अपने क्लास में अपने रूम में बैठे बैठे
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां पर टेस्ट चार्ज रखें। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज जहां भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी। मैंने यहां रखा टेस्ट चार्ज। अब बताइए ये माइनस इस प्लस क्या करेगा, तो टेस्ट चार्ज यहां भागेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बता दीजिए शिव ज्योति, प्रियांशी राजपूत, सोनाली, अंजलि, अनिमा, गरिमा, किरण, सुरभि पटेल, चंदा वर्मा, तनिषा शर्मा, श्रेया, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लो कितनी, के क्यू बार स्क्वायर, डायरेक्शन की फील्ड आ जानी चाहिए। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? तो कल हमने याद किया था, याद हो तो, व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू। याद है कितना आया था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल? किसी को याद हो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल? क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आया था? सिंपल वर्क डन आएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर। ध्यान दो पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, तो यहाँ क्यू का हमेशा साइन पुट करना, हमेशा साइन पुट करना। दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों को बहुत अच्छे से 5 मिनट दे के समझ लो, नहीं तो हमेशा परेशान हो जाओगी। सुन लो ये बात, पोटेंशियल स्केलर है, वेक्टर नहीं है, मतलब यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, एरो नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ क्यू का साइन रखना पड़ेगा, तभी तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। तो दिमाग में सेट करिए, पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, और जब भी मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगी क्यू को हमेशा साइन के साथ पुट करूंगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, वहां एरो आ जाता है, तो उस एरो का सिग्निफिकेंस हो जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसलिए जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगी तो यहां मुझे क्यू का साइन नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, अपने आप एरो आ जाएगा। ये एरो इधर आया ना, इस माइनस का प्रभाव आ तो चुका है, फिर अब आप यहाँ फॉर्मूले में क्यू का साइन क्यों रखोगे? उस तीर के निशान से उस माइनस का इफेक्ट आप देख तो रहे हो, तो फिर रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात क्लियर है क्या? बता दो, बता दो। ये हमेशा बच्चा इसमें परेशान होता है, आज इसके डर को हटा के फेंक दो। तो अच्छे से 2 मिनट बोल लो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, पोटेंशियल के फॉर्मूले में जब भी क्यू रखूंगी साइन के साथ रखूंगी। ये 3 बातें पोटेंशियल से बोल लो। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, वहां डायरेक्शन आएगी टेस्ट चार्ज के कारण। अब मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो इस बातों को समझाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन है, इन्हीं बातों पर देखना आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओ माय गॉड 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन तो मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बढ़े क्या आगे? बता दो, आगे बढ़े तो बता दो, बता दो, बता दो।
चलो पहला क्वेश्चन आ गया है, चालू करिए करना। फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है। देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है 600। तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, ये तो है 600। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये है 200। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। दोनों फॉर्मूले काम आ गए, बस डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए। सही है, बहुत बढ़िया। डिवाइड कर दीजिए, तो के क्यू 200 से 300, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर आ जाएगा 3। पर आर तो पूछा ही नहीं है उसने, तो क्या पूछा है, क्यू। तो इक्वेशन 1 का यूज कर लें, के क्यू बाय आर इक्वल टू 600, के 9, क्यू पता नहीं, आर 3। तो 3 से 3 कटा, ये कटा 200। तो क्यू 200/10⁻⁹, तो 2 × 10⁻⁻7, तो 0.2 × 10⁻⁻6। बता दीजिए, थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या, थर्ड आ रहा है क्या, थर्ड 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 थर्ड। डन डना डन डन। और बोलते जाइए, इस सवाल से क्या सीखने को मिला, वो एनालिसिस करते चलिए तो मजा आएगा। इस सवाल से क्या सीखने को मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर। सही है। और बेनिफिट है, हम पुराने एआईपीएमटी के, नीट के, एआई ट्रिपल ई के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको मॉड्यूल में समय कम लगेगा। तो जो समय बचे उसमें आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन करें, 12th के, वो वहां बेनिफिट उठाएं, सॉल्व एग्जाम्पल करें। टाइम कम मिलता है तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करें। ये सब समय बचाने की बातें हैं। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन मॉड्यूल के, पुराने एआई ट्रिपल ई के, जेई के, नीट के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा मॉड्यूल में समय कम लगता है। तो आप उसको एनसीईआरटी में कन्वर्ट करिए। थ्योरी मत पढ़िए, फिजिक्स में थ्योरी काम की नहीं है, परंतु सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करिए, पीछे की एक्सरसाइज जरूर करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समय बचेगा, उतना मजे आएगा, उतना आपका सिलेक्शन रेशियो, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और 12th वाला पोर्शन आपका थोड़ा ठीक है होता है, तो आप यहाँ थोड़ी सी और मेहनत करके इसको परफेक्ट बना सकते हैं। अगला करिए एआई ट्रिपल ई का, अच्छे से डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए, पूरा समय दीजिए।
सही है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस एट ओरिजिन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ये एक्स ये वाई, कहाँ रखा है, ओरिजिन पे। कितना रखा है, 10⁻³ माइक्रोकूलम, 0 0। 2 पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड एट √2, √2। ये √2, √2 क्या होगा, आप सोचो। √2 का मतलब होता है 1.414। इसका मतलब x में आगे चलूं, y में ऊपर चलूं, तो यहां कहीं आएगा √2, √2। दूसरा है 2, 0 पर, 2, 0 ये रहा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आप ए पे निकालिए, बी पे निकालिए, फिर घटाइए। ये है चार्ज जो कि कहां रखा है, ओरिजिन पे। अब इस सवाल में क्या खास है वो देखिए। अच्छा, वो एक्स पे आएगा, सही बात है, सही बात है, ये एक्स पे आएगा, 2, 0 है, एक्स पे आएगा। अच्छी लड़की थी जिसने बताया, एक्स पे आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब बेसिक समझो, भागो मत, आंसर 0 है, कई बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पर सब सीखो। पहला, पॉइंट ए और बी पर पोटेंशियल देगा कौन, आंसर इज ओरिजिन पे रखा चार्ज। बातों को सुनिए, इससे क्या दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है, बातें समझ में आती हैं कि सर पॉइंट ए और बी पे पोटेंशियल कौन देगा, ओरिजिन पे रखा चार्ज। बात नंबर एक, किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/R, ऐसे लिखो ना, के मैं लिख के बताता हूं, Q/R, ये देखो मैंने लिख दिया KQ/R। किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल KQ/R। आर क्या है, आर क्या है पार्वती आचार्य, आर है डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस कहां से लाऊं, ये डिस्टेंस तो मुझे पता चल रही है सर, 2 है। सर ये डिस्टेंस नहीं पता, तो ये डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक मैथ्स में आपने कभी पढ़ा हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बगैर सवाल नहीं होगा। ये दूरी √2 - 0 का स्क्वायर, √2 - 0 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 2 4, 2, मतलब ये दूरी भी 2 है। इसलिए ये सवाल मैंने यहां आपके लिए लिया ताकि आपको ये बात समझ में आए। अब तो बड़ा सरल है, ए की दूरी भी KQ/R 2 है, बी की दूरी भी KQ/R 2 है, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस 0। दूरी बराबर है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0। AIEEE का अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। बात बनी तो बताइए, बात बनी तो बताइए। आस्था सिंह कह रही है हाँ सर मैं पाइथागोरस भी लगा सकती थी, बिल्कुल पाइथागोरस भी लगा सकते थे, पर हर बार जरूरी नहीं है पाइथागोरस भी लग जाए। तो ये डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रियांशी कुमारी, ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट, x2 y2 ये कोऑर्डिनेट, इनके बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है प्रियांशी, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है प्रियांशी कुमारी। Q तो दोनों में सेम होगा, और क्या अन्वेषा, Q तो सेम ही ना बेटा, Q तो एक ही रखा है ना बेटा, अन्वेषा बेटा, Q तो एक ही है ना पूरे क्वेश्चन में, यही Q A पे पोटेंशियल दे रहा है, यही Q B पे पोटेंशियल दे रहा है। अन्वेषा आई होप मैंने आपकी क्वेरी क्लियर कर दी है। शिवानी भार्गव, बात समझ में आ गई। शैलजा सिंह, ठीक है, बढ़े आगे। अगला आ जाओ, AIEEE का। मजा आ जाता है, मजा, पुराने पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, AIEEE के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, मॉड्यूल पूरा तैयार हो रहा है,
एनसीईआरटी कर लेंगे, एकदम शानदार सिस्टमेटिक। अब आपको घर पर 1 घंटा आपने इलेक्ट्रो को और दे दिया डेली का, तो बात शानदार बन जाएगी। तो फटाफट करिए, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। 4 चार्ज दे रखे हैं और आपको बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का पहले बेसिक फॉर्मूला। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है अभी इस सिचुएशन में E और V सेंटर पर बात हो रही है। तो देखिए ये सेंटर, तो पहले इनिशियल कंडीशन में आप मुझे पोटेंशियल बता दीजिए, पोटेंशियल एट सेंटर अभी कितना होगा। अब आप खुद देखो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, 2 चार्ज प्लस के हैं, 2 चार्ज माइनस के हैं, ये दूरी आप x मान लीजिए मन से। तो देखिए, एक के देगा के क्यू बाय एक्स, एक देगा के क्यू बाय एक्स, एक देगा माइनस के क्यू बाय एक्स, एक माइनस के क्यू बाय एक्स। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड होता है 0। देख लीजिए पोटेंशियल 0। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मजा आ जाएगा, प्लीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड में मजा आ जाएगा, प्लीज समझना। यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज, ये इनिशियल केस की बात हो रही है, इनिशियल केस की बात हो रही है। ये प्लस इसको रिपेल करेगा E, ये रिपेल करा, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, किसको, सेंटर पर रखिए टेस्ट चार्ज को। बता दो, पहले ये देख लो, मैं बात कर रहा हूं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ए वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा प्लस प्लस, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। बी वाला बताइए, बी वाला रिपेल करेगा, डी वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इन सब की वजह से नेट आएगा नीचे, ये आएगा नीचे। ये कब की इनिशियल कंडीशन। अब मैं बनाता हूं फाइनल सिचुएशन। फाइनल में वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया वो दो ऑन डी एंड सी। तो ए और बी को इंटरचेंज कर दिया डीसी को, मतलब ऊपर वाले तो आ गए नीचे और नीचे वाले चले गए ऊपर, नीचे वाले चले गए ऊपर, ऊपर वाले आ गए नीचे। अब ध्यान देना, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी पोटेंशियल 0 ही होगा एट सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड में मजा आ जाएगा। मैं रुक रहा हूं ताकि आप मेरी बात सुन सको। चैट बॉक्स छोड़ दो, चैट बॉक्स में आंसर आ चुका है, चैट बॉक्स में आंसर दे दिया है 4। अब आप मेरी बात सुन लो प्लीज। शिवानी भार्गव, पार्वती आचार्य, रितिका सोनी, नमारा फिरदौस, रिमझिम रानी, सोनाली, कोमल शर्मा, उमा कहर। अब आप समझ लो, यहाँ पे आपने रखा टेस्ट चार्ट, टेस्ट चार्ट पॉजिटिव नेचर का, बताइए ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस रिपेल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस रिपेल करेगा, तो ये चारों मिलकर देंगे ऊपर ई नेट। अब बताइए, जो पहले एरो नीचे था, अब वो एरो कहाँ गया, ऊपर। इसका मतलब ई वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई, पर वी अनचेंज रहा। ई वेक्टर, वेक्टर का लिखने का मतलब है डायरेक्शन, और आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गई, जो पहले नीचे था वो बाद में ऊपर हो गया। सेंटर ओ ले लो, श्रेया अग्रवाल कह रही है सर सेंटर को ओ ले लो, सी तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये ओ सेंटर है। ठीक है श्रेया अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल थैंक यू श्रेया अग्रवाल। बढ़ू आगे, अगला देखिए 2012 AIPMT। करिए खुद डायग्राम बनाइए, अच्छे से करिए, पेन पेपर चलाइए,
केवल क्वेश्चन ही है। इलेक्ट्रो में 10 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना डर हटेगा। ई वेक्टर की बात हो रही है साक्षी सिंह, इसलिए वो चेंज हो रहा है। वास्तव में तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा साक्षी सिंह। ई वेक्टर है, वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात होगी साक्षी सिंह। थर्ड वन थर्ड। अनुराधा पटेल, उमी भूसरा, पीसा युमा, श्रेया सैनी, पारुल, कोमल शर्मा, साक्षी कटरे, पूर्वा शर्मा, सुहानी टाक, इमा हयात, काव्या गोयल, सना फतिमा, भाव्या सैनी, रितिका सोनी, निशु, सीमा चौधरी, अयशा उजैर, अनिमा, सबने थर्ड थर्ड दे दिया। बहुत बढ़िया। चलिए देखें, बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। 4 पॉइंट चार्जेस हैं एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो यहां रखा -q, फिर रखा -q, फिर रखा 2q और फिर रखा 2q एट द सेंटर। ये सेंटर। अब बताइए, बिल्कुल सिस्टमेटिक जवाब दीजिए। सेंटर पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? सेंटर पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? सेंटर पे पोटेंशियल कौन कौन देगा? सभी देंगे। खत्म। तो V एट सेंटर, इसके कारण लिखो K -q अपॉन डिस्टेंस x मान लेता हूं, उसके कारण -q अपॉन x, इसके कारण K 2q अपॉन x, इसके कारण K 2q अपॉन x। दिस इज 0। kx 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 कट गया, -q 2q 2q, तो 2q में से q गया, q 2q में से q गया, q, तो q बराबर -q, q बराबर -q। आसान सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला करिए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, 7 बार 6 बार आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। वन वन वन, अच्छा सवाल है। 1 3 में डाउट आ रहा है। स्क्वायर के कोने पे रखे गए, तो +q -q +q -q। इन सीक्वेंस में रखें। देखो, पहले +q, फिर -q, फिर +q, फिर -q। सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है, तो 2 चार्ज प्लस हैं, 2 चार्ज माइनस हैं, तो सेंटर पे पोटेंशियल तो 0 ही होगा। व्हाट अबाउट फील्ड? यहाँ पे रख दो टेस्ट चार्ज, यहाँ पे रख दो टेस्ट चार्ज। अब बताओ टेस्ट चार्ज कैसे भागेगा? ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस वहां रिपेल करेगा, कैंसिल। ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल। ई भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। फर्स्ट आना चाहिए। फर्स्ट आ रहा है क्या? देख लीजिए, फर्स्ट आ रहा है क्या?
फर्स्ट आ रहा है क्या? फर्स्ट दोनों जीरो हैं। बहुत बढ़िया, छोटा सा सवाल, बढ़िया प्रश्न। अगला देखें। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब आप कर लेंगे एक बार और तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। Second, two charges 2q are located at the vertex of equilateral triangle. ट्राइंगल के आ गए, स्क्वायर के आ गए, सब आ गए। 2q माइनस क्यू एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। पोटेंशियल तो जीरो दिख ही रहा है, दो चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव 2q, दो नेगेटिव, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो दिख ही रहा है। व्हाट अबाउट फील्ड? फील्ड की बात कर लें, यहाँ टेस्ट चार्ज। अब अच्छे से बताइएगा, ये प्लस तो रिपेल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस भी अट्रैक्ट करेगा, तो पक्का पक्का जो नेट आएगी वो तो यहीं कहीं आएगी। तो ई तो क्या हो गया? नॉट जीरो। द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। सेकंड आना चाहिए, 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 सेकंड आना चाहिए। अगला देखें। सेकंड कह रहा है टू इक्वल और अपोजिट चार्ज है, ये प्लस ये माइनस, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करनी है इस पॉइंट पर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, जितना प्लस देगा उतना ही माइनस देगा, तो पोटेंशियल तो पक्का पक्का जीरो होगा। स्केलर क्वांटिटी एक प्लस में एक माइनस में। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? वो देख लीजिए, ये प्लस तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ये माइनस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में। तो पक्का पक्का ई नॉन जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, गलत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, सही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज है, डिक्रीज कैसे होगा? पोटेंशियल तो जीरो है, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लाइन जोइनिंग चार्जेस, नहीं। लाइन जोइनिंग चार्जेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? पैरेलल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द लाइन joining द चार्जेस। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बताइए, बनी क्या बात? बनी क्या बात? बनी क्या बात? प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइपोल, बिल्कुल नमारा, आप सही कह रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल। डाइपोल में पढ़ेंगे तब तो पढ़ ही लेंगे अच्छे से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। बताइए, 7 क्वेश्चन में मजा आया क्या? 7 क्वेश्चन में मजा आ गया क्या? अब ये 7 आप एक बार और कर लेना, मैं ब्लैंक भी डाल दूंगा, मैं ब्लैंक भी डाल दूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ब्लैंक भी अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशन वाली भी अपलोड कर दूंगा, 5-5 बार और समझा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा बच्चों को। क्लियर है? पढ़ें आगे। चलिए, डन डना डन डन। अब आप देखिए, हेडिंग ही कितनी बढ़िया लिख कर आया हूं मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट 2021।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वैसे तो आपको याद है, तो पता ही होना चाहिए, डीवी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर, और ई का फॉर्मूला होता है मोस्ट पॉपुलर, यहीं से आता है, माइनस डीवी बाय डी आर। शायद अब आपको पता हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ दो प्रोफाइल के क्वेश्चन बनते हैं, V गिवन हो तो E फाइंड करना, E गिवन हो तो V फाइंड करना। ये मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल है, मोस्ट पॉपुलर। और शायद आपको याद भी आ जाएगा, यहाँ पार्शियल करेंगे, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन। सही बात है। अब आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कराऊंगा आपको, 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर आप देखना AIPMT 2014 का सेम वही क्वेश्चन है, पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, होमवर्क। फिर देखिए ReIPMT का ये होमवर्क, पोटेंशियल गिवन है, ई निकालना है। फिर देखिए 2009 का पोटेंशियल गिवन है, ई फाइंड करना है। फिर देखिए 2011 का पोटेंशियल गिवन है, ई फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मेरे हिसाब से एकदम मजे आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्की बात है। तो मैंने आपको अगला आधा घंटा दिखा दिया, अगला आधा घंटा दिखा दिया कि हमारा कैसे निकलने वाला है। 3 क्वेश्चन मेरे, 4 क्वेश्चन आपके घर के होमवर्क के, जो कि एक्सरसाइज 2 के हैं। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। सही है। चलिए 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 चलिए, अब मैं आपको 2 मिनट में इसका डेरिवेशन भी बता देता हूं। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को आपको ए से बी ले जाना है, ए से बी ले जाना है क्यू को। ठीक है। तो माना आप इसको ले जा रहे थे इस पाथ पे, जब आप इधर थे तो जो फोर्स है वो मान लो ऐसे लग रहा है, क्यू ई। याद करिए, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई, और माना जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ टेंजेंशियल ले लिया dx। ठीक है। तो अगर मैं फोर्स वर्क डन निकालूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर। आप एक्स में लगा सकते हैं तो आप एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ इसको ए से बी मूव करा रहे हैं और फोर्स भी आगे लग रहा है, तो ये तो एक्सीलेट कर जाएगा। मैंने आपको कहा था मूव कराते समय एक्सीलेशन 0 होना चाहिए। तो अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखूंगा तो प्लीज मेरी सहायता दीजिए, क्या ये माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स हो जाएगा? सोच के बताइए, फील करिए, फील करिए। क्योंकि ये जो वर्क डन है ये तो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे, तो ये तो इसको एक्सीलेट करा देगा। आपको एक्सीलेशन 0 रखना है, स्पीड कांस्टेंट रखनी है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है, तो माइनस आएगा। बस खत्म। इसको नीचे लीजिए, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स, और वर्क डन अपॉन चार्ज, यही तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, पर ठीक है, आना चाहिए। dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स, याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? बढ़े। पार्शियल सभी को याद है, पार्शियल जैसे v
गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो आपको पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई वाई ई जेड। ई एक्स का क्या बनेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ऐसा हमने वर्क एनर्जी में भी किया था, आपको याद हो तो, एफ बराबर माइनस माइनस डी यू बाई डी आर को किया था। अच्छे से समझें बात को तो बताएं, अच्छे से समझे, समझ के बताइए, क्या ये बात क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर। पार्शियल डिफरेंशियल बता दूं, एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे तो वाई एंड जेड कांस्टेंट होता था, वाई के रेस्पेक्ट में करते थे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होता था, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट। बढ़े आगे, इस फॉर्मूले को आप देखिए, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, इस फॉर्मूले को आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अगर मैं पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ऐसे फॉर्मूले की फील करिए, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इस फॉर्मूले को आपने याद तो कर लिया, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। इसको बोलो तो सही, ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है कि जब जब पोटेंशियल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तब तब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बोल बच्चा हाँ है क्या, बोल बच्चा हाँ है क्या? जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दे रखा हो तो इस तरह से हमें सोचना है, बस खत्म। अब देखते जाओ, पोटेंशियल दे रखा है, लंबा चौड़ा है पोटेंशियल, तो आपको पता है पोटेंशियल गिवन है और मुझसे ई पूछा गया है, पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो पहले ई एक्स निकलेगा। प्लीज एक बार आप मेरे से समझ लें ताकि घर पे आप 4 क्वेश्चन होमवर्क में कर सकें, जल्दबाजी मत करिएगा, मेरे से सुनिए। वी रख दीजिए, 6x माइनस 8xy² माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z²। प्लीज तसल्ली से देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देना, एक्स के रेस्पेक्ट में 6, एक्स का 1, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई बाहर आ जाएगा, एक्स का 1, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई कांस्टेंट, वाई जेड कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, तो ई एक्स आ गया बेटा जी -8y², तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8y² आएगा। और कहाँ पूछा है, ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो वाई 0 पुट करूंगा तो मेरा एक्स कंपोनेंट 0 आ जाएगा। इसमें आप हाँ भर दें तो मैं आगे चलूंगा, प्लीज 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 देखें। हाँ एफ पूछा आरती ओलान, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। 6 छूट गया, अच्छा 6 छूट गया, ओके, भूल चूक भूल चूक भूल चूक। 6 माइनस 8y², वाई 0 रखेंगे तो यह आएगा माइनस का 6, -6 आ रहा है क्या देख लीजिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर फोर्स तो आ ही जाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड -6 आ रहा है क्या, -6 डन है क्या, -6 डन है क्या, डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या, बता दीजिए, डन डना डन डन है क्या? आप भी करके देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं ई वाई की। सभी लोग ई वाई पे मेरा साथ देना, मुझे अकेला मत छोड़ना। ई वाई डेल अपॉन डेल वाई घर पे आप कर लेना, बस सिर्फ देखते जाओ आंखें खोल करके सर सही कर रहे हैं क्या, बस बाकी आप घर पे करना। ई वाई मतलब एक्स और जेड कांस्टेंट होने चाहिए, तो बता दे एक्स और जेड कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट 0, एक्स और जेड कांस्टेंट, तो 8 बार एक्स कांस्टेंट बाहर आएगा, y² का 2y, 8 y का 1, एक्स और जेड कांस्टेंट तो 6 और जेड बाहर आएगा, y का 1, एक्स और जेड कांस्टेंट 0। अब रखना है तुझे 0,0,0 रख दे बेटा, ई वाई माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ दे, ये 8 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो प्लस का 8 आना चाहिए, देख लें, धम धमा धम धम, धम धमा धम धम,
ई वाई प्लस काट, ई वाई प्लस काट, धम धमाधम धम। पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, उसके बाद ही वैल्यू पुट होती है, बिल्कुल। धम धमाधम धम है क्या, देख लो, राइट है, राइट है। अब व्हाट अबाउट ई जेड, व्हाट अबाउट ई जेड, ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, वी का फंक्शन पीछे से नकल, 6x माइनस 8xy स्क्वायर, 6x माइनस 8 भूल गया xy स्क्वायर, xy स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 6yz, माइनस का 8y प्लस का 6yz, माइनस का 4z स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, 6x माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस, ओके। वाई के एक्सपेंड कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट, तो x और y कांस्टेंट 0, x y कांस्टेंट 0, x y कांस्टेंट 0, x और y कांस्टेंट, तो 6yz का 1, z का 2z, 0 0 0 रख रहे हैं तो ये 0 0 0 ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ई जेड 0 आ रहा है, ई जेड 0 आ रहा है, मेरा साथ दीजिए, ई जेड 0 आ रहा है, मेरा साथ दीजिए, ई जेड 0 आ रहा है, मेरा साथ दीजिए, ई जेड 0 आ रहा है, मेरा साथ दीजिए, ई जेड 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। ठीक है, अब ई वेक्टर क्या होगा, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, ई एक्स माइनस 6 प्लस 8, माइनस 6 प्लस 8 0, मॉड ले लें, माइनस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये आ गया 10। अब फोर्स पूछा है, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स होता है F बराबर क्यू ई, क्यू 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 क्यू, 2 कूलम, 2 कूलम, ई 10, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन। कर दिया, कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने सॉल्व कर दिया। आ जाओ, एक और देख लो, फिर से देख लो, कोई टेंशन नहीं। आहा मजे आ गए, आहा मजे आ गए, आहा मजे आ गए। क्यों मजे आ गए, क्योंकि जो पोटेंशियल है ये सिर्फ x का फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन है, तो मुझे केवल ex ही फाइंड करना पड़ेगा, ई वाई ई जेड की जरूरत ही नहीं। मजे आ गए, मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया, मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया, मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया। तो केवल ई एक्स निकाल लें, केवल ई एक्स निकाल लें, केवल ई एक्स निकाल लें, डेल वी अपॉन डेल एक्स, दंदना दंदन, दंदना दंदन। मजा आ रहा है, बहुत सरल लग रहा है, बहुत सरल है ये तो। माइनस बार 5x स्क्वायर का 2x, 10x का 1, 9 का 0, तो ई एक्स आ गया 10x माइनस 10, 10x माइनस 10, और x बराबर 1 पे पूछा है, x बराबर 1 पे। ओहो, ये तो 0 भी आ रहा है, ओहो, ये तो मजे ही मजे आ गए, मजे ही मजे आ गए, मजे ही मजे हो गए, पूरे मजे हो गए। मैं तो एक बार और हैप्पी न्यू ईयर हो गया, एक बार और हैप्पी न्यू ईयर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बताइए बताइए, मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। डन है क्या, बता दो, बता दो, बता दो। सही है। अगला, अगला देखें, तीसरा, 3 मैंने कर दिए, 1 2 3 4 आपको होमवर्क है। आप देखो चारों एक जैसे आए हैं, वी गिवन, ई निकालना है, फिर फोर्स पूछा है तो एफ बराबर क्यू ई, अभी किया था। यहां भी देखो,
V गिवन है, E निकालना है, हमेशा यही आया है पेपर में। ये देखिए V गिवन है, E निकालना है। देखिए ऊपर क्वेश्चन का वो भी लगा हुआ है, ईयर। V गिवन है, E निकालना है। इसमें मजे आ जाएंगे क्योंकि V केवल x का फंक्शन है। आप खुद देखो ना कितनी बार आया है। क्यों नहीं इसको इंपॉर्टेंट बोले, क्यों नहीं बोले इंपॉर्टेंट? आप देखो 2011, 2009, 2015, 2014, तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियस है, आपको ही पता चलता है कि हाँ सर अब ये मुझे अच्छे से कर लेने चाहिए। बेसिक बातें लाइए, बेसिक बातें, और उनके साथ खेलिए, एंजॉय करिए। फिजिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आप सिस्टमेटिक प्लान करोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, बस अच्छे से कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे। चलो अब इसमें ई गिवन है, तो खुद सोचो, ये था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला, तो ये तो v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e मिलता है। तो e का क्या करना पड़ेगा, e का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dv बराबर माइनस ई dx। तो e का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, e का फंक्शन 100/x²। क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां करें, कहां से कहां करें, 10 से 20, 10 से 20। जब आप x बराबर 10 पे थे, लेट द पोटेंशियल इज v1। जब 20 पे थे, लेट द पोटेंशियल इज v2। dv का इंटीग्रेशन v 100 बाहर 1/x²। अरे सर ये तो मजा आ गया, 1/x² तो आपने मुझे याद करा रखा है, 1/x² तो मुझे आपने याद करा रखा है, 1/x² तो आपने मुझे याद करा रखा है। अरे सर, अरे सर, अरे सर, तो v2 माइनस v1 माइनस 100 माइनस 1/x। लिमिट डालने से पहले वो माइनस बाहर ले लो, लिमिट डालने से पहले वो माइनस बाहर ले लो, तो परेशानी कम आएगी। तो 100 1/20 माइनस 1/10, तो v2 माइनस v1 100, एलसीएम 20, 1 माइनस 2 माइनस 5 वोल्ट। v1 माइनस v2 लिख दीजिएगा उसको। एक बार और मजा आ गया। अब दिमाग में बैठाओ, रटो मत। v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e मिलता है। दोनों बातें रट लोगे तो परेशान हो जाओगे, दोनों बातें रटोगे तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ एक याद रखो, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e मिलता है, तो ऑब्वियसली e का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सही है, क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है, कर लेंगे क्या अच्छे से, अच्छे से कर लेंगे क्या, क्रिस्टल क्लियर है क्या? बता दो। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनके लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रो का लिंक है, आप आराम से 10-15 दिन इसको संभाल के रखिएगा। इसमें बॉयज गर्ल्स के फोल्डर बने हुए हैं। चले आगे बढ़ूं, आगे बढ़ रहा हूँ। ये 4 होमवर्क, 1 2 3 4, आंसर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है, आप आराम से खुद देख सकते हैं। बस ये मैंने सिस्टमेटिक अरेंज कर दिए ताकि जो टॉपिक पढ़ा है उसके साथ ही आपको सवाल मिल जाए, और मैंने नहीं किए, आप खुद करेंगे तो मजा आएगा। उससे क्या होता है, आपको खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ सर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। मैंने 3 आपको करा के दिखाई दिए, 4 आपको दे दिए। सही है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं स्फीयर का पोटेंशियल, याद करिए स्फेरिकल शेल,
इसके सबको आपको याद होने चाहिए। स्फेरिकल शेल बोलो या कंडक्टिंग स्फीयर बोलो या हॉलो शेल बोलो, हॉलो स्फीयर बोलो, सब एक ही बात है। इसमें सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करता है? सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करता है? सरफेस पर। सरफेस पर। अब इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मीनवाइल आप एक 2020 का क्वेश्चन भी देख लो तो मजे आएंगे। 2020 का क्वेश्चन भी देख लो तो कल हम उसके स्फीयर के डेरिवेशन वगैरह कर लेंगे, उनके ग्राफ वगैरह बना लेंगे। 2020 का क्वेश्चन देख लो, कितना आसान सा सवाल आया था। 2020 का क्वेश्चन देख लो। अब कितना आसान है, आप खुद देखो ना कितना आसान है। पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। पोटेंशियल 5 वोल्ट ही है थ्रू आउट, मतलब हर जगह, उस पूरे रीजन में, उस पूरे रीजन में पोटेंशियल 5 वोल्ट ही है उस पूरे वॉल्यूम में। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, कितना फर्जी क्वेश्चन। 5 का डिफरेंशिएशन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कितना फर्जी क्वेश्चन। 2020, 2020 याद आया किसी को? याद आया? नीट 2020 सही है। तो आज का होमवर्क आपको काफी सारा मिल गया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन मैंने आपको उसमें से दे दिए हैं। फ्लक्स गॉस थ्योरम का किसी को होमवर्क बचा हुआ वो कर लीजिएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का बिगनर बॉक्स स्टार्ट कर दीजिएगा। कल हम पोटेंशियल एनर्जी को खत्म कर देंगे। कल हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को खत्म कर देंगे। सही बात है क्या? थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़िए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।